हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल की। लास्ट वीडियो के सेक्शन में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ओवेरी। ओवेरी के स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो द स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होती है और इसका रूप लेती है ग्राफियन फॉलिकल का। तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। तो एक बेसिक सी चीज पहले कि प्राइमरी फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल in the presence of which hormone? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में बदलने वाला हार्मोन कौन सा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड दिस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज secreted from the anterior pituitary. It is secreted from एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस। स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल की बात करते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर में इट कंसिस्ट ऑफ एन ऊसाइट। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें ऊसाइट पाया जाता है ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर में। इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ऊसाइट। दिस इज नोन एज सेकेंडरी ऊसाइट। ये हम लेबल कर देते हैं, ये क्या है? इट इज सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर न्यूक्लियस भी पाया जाता है, तो दिस इज द न्यूक्लियाई। इस न्यूक्लियस को हम लोग जर्मिनल वेसिकल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज जर्मिनल वेसिकल। आगे बढ़ते हैं तो दिस सेकेंडरी ऊसाइट इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा। सेकेंडरी ऊसाइट को जो मेम्ब्रेन घेरती है, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज जोना पेलुसिडा। इट इज द मेम्ब्रेन सराउंडिंग ऊसाइट, मेम्ब्रेन सराउंडिंग ऊसाइट। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये जो जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ कुछ सेल्स पाए जाते हैं। दीज सेल्स सराउंड्स द जोना पेलुसिडा और द सेकेंडरी ऊसाइट। ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स सेकेंडरी ऊसाइट को घेरे हुए रहते हैं। ये सिंगल लेयर मिलती है सेल्स की। दीज सेल्स दैट सराउंड द जोना पेलुसिडा, these are known as follicular cells. इनको हम लोग क्या कहते हैं? follicular cells कहा जाता है। these are known as follicular cells. इनको follicular cells कहते हैं। and these follicular cells, ये follicular cells on development are ट्रांसफॉर्म्ड इनटू या फिर डेवलप्ड इनटू ग्रेनुलोसा सेल्स। ये किस में बदल जाते हैं? ग्रेनुलोसा सेल्स में बदल जाते हैं। तो फॉलिक्यूलर सेल्स डेवलपमेंट करके ग्रेनुलोसा सेल्स में बदल जाते हैं, और ये ग्रेनुलोसा सेल्स या फॉलिक्यूलर सेल्स जो मेम्ब्रेन बना रहे होते हैं, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कौन से सेल से बनी हुई है? तो हम लोग लिख सकते हैं फॉलिक्यूलर सेल्स से। फॉलिक्यूलर सेल्स। दिस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो ऊसाइट है, ये एक कैविटी में पड़ा हुआ है। ग्राफियन फॉलिकल में एक कैविटी है, एक इसेंट्रिक कैविटी बोलते हैं इसको। इसेंट्रिक का मतलब एक इरेगुलर सी कैविटी है। इस कैविटी को हम लोग कहते हैं एंट्रम, या फिर इसको हम लोग फॉलिक्यूलर एंट्रम कहते हैं। दिस कैविटी इज नोन एज follicular
एंट्रम, या आपको एंट्रम भी बोल सकते हैं। इट इज द कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। आगे बढ़ते हैं। ये जो कैविटी है, इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ अनदर ग्रेनुलोसा सेल्स नोन एज क्यूमुलस ऊफोरस। एक और लेयर होती है जो इस कैविटी को घेरे हुए रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलस ऊफोरस। इसको हम लोग क्यूमुलस ऊफोरस भी कह सकते हैं, क्यूमुलस ऊफोरिकस भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग क्यूमुलस उवेरिकस भी कह सकते हैं। तीनों ही नाम इसके हो सकते हैं, आप कोई भी नाम ध्यान रखिए, ऊफोरस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहां पर दो लेयर्स हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स की दो लेयर्स हैं। ये दोनों लेयर्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? दे आर मेकिंग क्यूमुलस ऊफोरस। दीज आर क्यूमुलस ऊफोरस। और ये भी फॉलिकुलर सेल जो डेवलप होकर के ग्रेनुलोसा सेल्स कहलाते हैं। तो इसको मैं लेबल कर देता हूं, दिस इज, ये ऐसे मैं पूरा इसको क्या कहेंगे? इट इज नोन एज क्यूमुलस, क्यूमुलस ऊफोरस, या फिर क्यूमुलस ऊफोरिकस भी कहा जा सकता है, या फिर क्यूमुलस उवेरिकस भी इसको कह सकते हैं। अब देखिए यहां पर दो लेयर्स हैं। आउटर लेयर को हम लोग कहते हैं थीका एक्सटर्ना। आउटर लेयर इज नोन एज थीका एक्सटर्ना, दिस इज द थीका एक्सटर्ना, एंड इनर लेयर इज नोन एज थीका इंटरना। इनर लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? थीका इंटरना कहते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये जो कैविटी है, इस कैविटी को हम लोग फॉलिक्यूलर एंट्रम कहेंगे। इस फॉलिक्यूलर एंट्रम में फ्लूइड भरा हुआ है। दिस फ्लूइड इज नोन एज फॉलिक्यूलर फ्लूइड। इसको फॉलिक्यूलर फ्लूइड भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग लिक्वर फॉलिकुली भी कह सकते हैं। दिस फ्लूइड इज नोन एज फॉलिक्यूलर फ्लूइड और लिक्वर फॉलिकुली। मैं यहां पे लेबल कर देता हूं, इट इज नोन एज लिक्वर फॉलिकुली, LIQUOR, लिक्वर फॉलिकुली। इसको लिक्वर फॉलिकुली क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दिस लिक्वर फॉलिकुली इज सिक्रेट, दिस लिक्विड इज सिक्रेटेड फ्रॉम द फॉलिक्यूलर सेल्स। ये फॉलिक्यूलर सेल से निकल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब एक स्ट्रक्चर या वो स्ट्रक्चर जो इस सेकेंडरी oocyte को किससे इस कैविटी में लटकाए हुए है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जर्म हिल। ये देखिए यहां पर कुछ सेल्स जिनकी मदद से ये सेकेंडरी oocyte इसकी कैविटी में हैंग है, यानी द सेकेंडरी oocyte इज हैंग्ड इन द कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल बाय ए स्ट्रक्चर नोन एज जर्म हिल। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जर्म हिल। तो इसको हम लोग लेबल कर सकते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज जर्म हिल। ये देखिए इट इज नोन एज जर्म हिल। इसको हम लोग जर्म हिल कहते हैं। ज़ोना पेलुसिडा की एक और खास बात, सॉरी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की एक और खास बात क्या है कि ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा है, इट प्रोवाइड नोरिशमेंट टू द डेवलपिंग सेकेंडरी oocyte। ये जो सेकेंडरी oocyte डेवलप कर रहा है, इसको नोरिशमेंट का काम भी कौन करता है? इसको नोरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है दिस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द oocyte। ये सेकेंडरी oocyte या oocyte को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर किसका हो जाता है? ग्राफियन फॉलिकल का। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। ग्राफियन फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ ए सेकेंडरी oocyte। इसमें एक सेकेंडरी oocyte होता है। वो मेम्ब्रेन जो इस सेकेंडरी oocyte को घेरे हुए है, इसको हम लोग ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। दिस ज़ोना पेलुसिडा इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड फॉलिक्यूलर सेल्स। इसको घेरने वाली मेम्ब्रेन को फॉलिक्यूलर सेल्स कहते हैं। और जब ये फॉलिक्यूलर सेल्स डेवलप करते हैं, these follicular cells on development are transformed into granulosa cells। ये किसमें बदल जाते हैं? ग्रेनुलोसा सेल्स में बदल जाते हैं। और ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो मेम्ब्रेन बनाते हैं, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा।
उसके बाद जिस कैविटी में ये सेकेंडरी oocyte लटका हुआ है जर्म हिल की मदद से, इस कैविटी को हम लोग कहते हैं एंट्रम या फिर फॉलिक्यूलर एंट्रम भी कहते हैं, एंट्रल कैविटी भी कह सकते हैं। इसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड जो है उसको हम लोग लिक्वर फॉलिकुली कहते हैं। दिस लिक्वर फॉलिकुली इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द फॉलिक्यूलर सेल्स, इट इज सिक्रीटेड बाय follicular cells, it is secreted by follicular cells। अब देखिए मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की एक और लेयर है जो इस पूरे ग्राफियन फॉलिकल को बाहर से कवर किए हुए है। दिस लेयर इज नोन एज क्यूमुलस उफोरस या फिर क्यूमुलस उफोरिकस या फिर क्यूमुलस उवेरिकस, तीनों ही नाम हो सकते हैं इसके। इसमें दो लेयर्स हैं, बाहर वाली थीका एक्सटर्ना और इनर थीका इंटरना। द इनर इज थीका इंटरना एंड द आउटर वन इज थीका एक्सटर्ना। ज़ोना पेलुसिडा का काम क्या है, सॉरी मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के सेल्स का काम क्या है, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द oocyte। उसके बाद ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं ये एक हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन। तो आइए देखते हैं, थोड़ी सी एक आध चीजें और देख लेते हैं। द हार्मोन फॉलिकल्स सिक्रीट्स, फॉलिकल्स जिस हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, ए हार्मोन कॉल्ड एज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, ये एस्ट्रोजन। इसको हम लोग ओएस्ट्रोजन भी लिख सकते हैं, OESTROGEN भी लिखा रहता है बुक्स में, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एंड इट इज बेसिकली अ एस्ट्राडाइऑल। ये क्या है, ये एस्ट्राडाइऑल है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कुछ बातें जो पिछले वीडियो में भी की थी हम लोगों ने, थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं उसको। एक यंग एडल्ट वुमेन में, ए यंग एडल्ट वुमेन कंटेन्स अबाउट 4 लाख ओवेरियन फॉलिकल, अबाउट 4 लाख फॉलिकल्स। एक यंग एडल्ट वुमेन में लगभग 4 लाख फॉलिकल्स होती हैं, जिसमें मेनी ऑफ देम डीजेनरेट, जिसमें बहुत सारी डीजेनरेट हो जाती हैं। मेनी ऑफ देम डीजेनरेट्स, बहुत सारी डीजेनरेट हो जाती हैं। और डीजेनरेट होकर जिस प्रोसेस से ये डीजेनरेट होती हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है फॉलिक्यूलर एट्रीशिया। इट इज नोन एज फॉलिक्यूलर एट्रीशिया, ATRESIA। और द डीजेनरेटेड फॉलिकल्स आर नोन एज एटरेटिक फॉलिकल्स। और जिन फॉलिकल्स का डीजेनरेशन हुआ है, द डीजेनरेटेड फॉलिकल्स आर नोन एज एटरेटिक फॉलिकल्स। इनको एटरेटिक फॉलिकल्स कहते हैं। अच्छा, और अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में एक फीमेल, या मैं कहूं ह्यूमन फीमेल, लगभग 450 प्राइमरी फॉलिकल्स को कन्वर्ट करती है, किसमें, ग्राफियन फॉलिकल। और ध्यान रखिएगा, एट प्यूबर्टी आते आते, एट प्यूबर्टी ईच ओवेरी कंटेन्स 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स। हर ओवेरी में 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल्स होती हैं प्यूबर्टी पर। और बर्थ के समय, जिसको हम लोग बोल रहे हैं 4 लाख फॉलिकल्स हैं, जिसमें बहुत सारी डीजेनरेट हो जाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलर एट्रीशिया। और प्यूबर्टी आते आते हर ओवेरी में, ये बात एनसीईआरटी में दी हुई है, हर ओवेरी में लगभग 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल्स दी होती हैं। तो इस तरह से ये बात होती है। उसके बाद क्या होता है, जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, यानी जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स
एंड इट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है तो ये किस में बदल जाती है? दिस रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। इसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रीट्स ए हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। ये क्या सीक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सीक्रीशन करता है। तो ध्यान रखिएगा। और ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर को हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन। किस प्रोसेस में रप्चर होता है? ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस में। एंड द हार्मोन विच इज इन्वॉल्व्ड इज नोन एज LH। और ये LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, इट इज ऑल्सो सीक्रेटेड फ्रॉम द एडिनोहाइपोफाइसिस और एंटीरियर पिट्यूटरी। तो इस तरह से हम लोग ने ग्राफियन फॉलिकल से रिलेटेड सभी बातों को पढ़ लिया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि जब भी हम लोग नए वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप हमको टेलीग्राम चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा इंस्टाग्राम आईडी है रमीज 1993XYZ, उस पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।